जी सर, जैसा कि शादियों का सीज़न भी है, लोग इंतज़ार कर भी रहे थे कि सोना थोड़ा सस्ता हो जाए, तो कम से कम शादियों के सीज़न में ज़्यादा सोना खरीद पाएँगे। तो उनके लिए तो ज़रूर राहत की बात है, लेकिन सर आपको क्या लग रहा है, बिल्कुल कोई फिगर बता पाएँगे कि कहाँ तक कीमतें और नीचे जा सकती हैं, उसके बाद लोगों को खरीदारी करनी चाहिए? सर, मेरी ओपिनियन में दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय गोल्ड एंड सिल्वर। 1.5 लाख ओके, का गोल्ड का स्तर और 2.5 लाख रुपए या 2.25 लाख रुपए पे अभी चांदी ट्रेड कर रही है, लगभग दो जी, लाख पैंतीस हजार सिक्स जी, पे। ये बहुत बहुत लुक्रेटिव, बहुत अच्छे भाव हैं। वॉरेन जी, बफेट हमेशा कहते हैं कि बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल। अभी जी, सब लोगों को मंदे में मंदा दिखता है और तेजी में जी, तेजी दिखती है। जी, अभी हम चांदी में लगभग 4,16,000, 4,20,000 के स्तर से दो जी, लाख पच्चीस हजार के स्तर पर हैं। जी, लगभग 50% से भी ज्यादा की करेक्शन हम देख चुके हैं। जी, इस करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा खरीदारी का मौका है रिटेल इन्वेस्टर्स को, जिनको फिजिकली गोल्ड और सिल्वर में जी। अपनी घर की शादी के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं पे भी सोना चांदी लेना है, तो ये बहुत अच्छा समय है। उनको जरूर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और एक अच्छे समय के लिए होल्ड करना चाहिए। जी सर, ये जो चांदी के बारे में कहा जाता रहा है कि चांदी का स्वभाव ही बहुत चंचल होता है, चढ़ती भी है तो जी बहुत तेज चढ़ती है, गिरती भी है तो बहुत तेज गिरती है। तो सर इसका जी। रीज़न क्या है, आखिर चांदी में ऐसा क्या है कि एकदम आकाश में सीधा चली जाती रॉकेट और फिर धीरा धड़ाम, तो मतलब ऐसा क्या हो जाता है चांदी में? मनीष जी, ये थोड़ा ना स्पेक्युलेटिव मेटल है। इस जी, मेटल में क्या होता है, गोल्ड जैसे क्या है, वर्ल्ड की करेंसी है। आप जी, देखेंगे तो गोल्ड 1,90,000 से 1,60,000 तक ही आया है। गोल्ड जी, में उतनी बड़ी करेक्शन नहीं आई है जैसे चांदी में आ गई। चांदी बड़ी भी वैसी थी। दिसंबर जी, 15 के आसपास चांदी 2 लाख थी और जी, 30 जनवरी के आसपास चांदी 4 लाख थी। जी, तो एक महीने में ही चांदी ने 2 लाख से 4 लाख के स्तर को छूकर 100% की तेजी दिखाई। जी, और वैसे ही उसने 50% की मंदी अगले 15 दिन में दिखा दी। तो जी, आप समझिए, एक स्पेक्युलेटिव मेटल है, इंडस्ट्रियल मेटल है, ना कि गोल्ड की तरह एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट मेटल है। तो जी, चांदी में क्या होता है, आज डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा गेम है। वर्ल्ड के बड़े बड़े जो भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर वो आज चांदी ले रही हैं और 15 दिन के लिए चाइना बंद हो गया, चांदी की जी, डिमांड थोड़ी कम हो गई, तो अपने आप ही माल नीचे आ जाएगा। तो जी, इस तरह से भी वर्क करती है चांदी। और दूसरा, प्रॉफिट टेकिंग का बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो जी, चांदी जो है वो इंडस्ट्रियल मेटल के साथ साथ एक लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट मेटल भी है। तो लोग जी, उसके साथ प्ले कर रहे हैं और डिमांड सप्लाई की गेम की वजह से उसके भाव बहुत तेजी से उठापटक हो रहे हैं। इसमें जी, चांदी की अपनी पर्सनल चंचलता कोई काम नहीं कर रही। जी, लोगों का बिहेवियर टुवर्ड्स, एकदम से क्या होता है ना, लोग भेड़ चाल में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जी, जैसे ही स्पेकुलेशन चल रही थी कि चांदी 6 लाख, चांदी $300 हो जाएगी, जी, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, बड़े बड़े हेज फंड्स सजेस्ट कर रहे थे, जेपी मॉर्गन जैसे, रॉबर्ट कियोसाकी जैसे बड़े जो जी, एनालिस्ट हैं, वो सजेस्ट कर रहे थे कि चांदी $300 का आंकड़ा पार कर जाएगी। इस तरह की न्यूज थी, तो एवरीबडी वाज लाइक बुलिश अबाउट सिल्वर। वो सब लोग चांदी लिए जा रहे थे, चांदी तेज होती जा रही थी। जी, करेक्शन आई, अब सब लोग कह रहे हैं कि मंदा हो जाएगा, तो अब सब लोग चांदी बेच रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, तो भाव नीचे गिरते जा रहे हैं। बट एक जी, समय, ये अब ऐसा समय है, यहाँ से गिरने को भी है कि हो सकता है 10-20 हजार रुपए चांदी और गिर के 2 लाख का स्तर छू जाए, या 1,90,000 के स्तर को एक बार टच कर जाए। जी, लेकिन ओवरऑल सिल्वर जो है वो बहुत, आई एम वेरी बुलिश अबाउट सिल्वर। जी। सर एक और कहा जाता है कमोडिटी मार्केट में अक्सर ये देखा गया है कि जब किसी भी चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा मतलब स्पेकुलेशन से भी बहुत हाई हो जाता है तो उसका एक रिप्लेसमेंट मार्केट में तैयार हो जाता है, जो कि हमें जी कॉपर के रूप में देखने को मिला भी है। मतलब कॉपर जी ने भी जो रिटर्न दिया है वो किसी भी मामले में चांदी से कम नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जी। चांदी को रिप्लेस करके कॉपर अब आगे बढ़ने वाला है? देखिए, बीइंग ए ज्वेलर, मैं सोने चांदी के बारे में बहुत अच्छी राय दे सकता हूँ। कॉपर जी, के बारे में मैं उतना टच में नहीं हूँ, बट जी, हाँ, कॉपर एक ऑल्टरनेटिव मेटल की तरह आगे उभर के आ रहा है। और जी, जहां जहां पे चांदी की जरूरत इंडस्ट्रीज में है, उसका ऑल्टरनेटिव कॉपर तो है ही। और जी, कॉपर सालों से इंडस्ट्रीज में यूज होता जा रहा है और अब उसकी डिमांड भी बढ़ रही है ऑब्वियसली। जी, जहां जहां पे सेकेंडरी चीजें बनेगी, जैसे हाई एंड बैटरीज होंगी, तो उनमें चांदी का यूज होगा। जो जी, उसकी सेकेंडरी सब्स्टिट्यूट होगा, तो उसमें ऑब्वियसली कॉपर की मात्रा ज्यादा होगी। जी, कॉइलिंग्स में, मोटर कॉइल्स में, एयर कंडीशनिंग में, इन सब में कॉपर की मात्रा बहुत अच्छे से यूज होती है। तो जी, ऑब्वियसली कॉपर इज गोइंग टू राइज, हमेशा ही बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जी, तो लेकिन सिल्वर की ऑल्टरनेट की तरह से कॉपर को देखा जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। बिकॉज जी, सिल्वर की अपनी प्योरिटीज हैं, अपनी उसकी जी, पर्टिकुलर्स हैं, फंडामेंटल्स जो है। जी, सब मैच नहीं होंगी। जी, मतलब आप कह रहे हैं ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन सर एक बात, आप चूँकि ज्वेलर्स भी हैं, तो आपने सोना-चांदी के जब तेज़ रे भाग रहे थे रेट, मतलब धनतेरस पर शायद मैं आपके साथ बैठा था एक बार, तब हम लोगों ने जी प्रेडिक्ट किया था कि सोना यहाँ से कहाँ जाएगा और देखते-देखते जी सोने-चांदी ने मतलब साढ़े 50 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले। तो सर एज़ जी ए मनीष ज्वेलर जी। अब आपको लगता है कि मतलब आम आदमी को थोड़ा-सा, जिनके घर में शादी-ब्याह का टाइम है, जो भी है, तो उनके लिए थोड़ा ये खरीदारी का वक़्त आ गया अच्छा खासा? बिल्कुल आ गया मनीष जी, आपको सही याद है, हम धनतेरस के समय पे बैठे थे, चांदी जी, लगभग 1.5 लाख के स्तर पे थी जी, और सोना शायद 1 लाख के आसपास था। तब हम जी, यही बात कर रहे थे कि क्या सोना 1.25 लाख हो जाएगा। आज जी, देखिए, हम 1.5 लाख का भाव हमें सस्ता लग रहा है, जी, और चांदी में 2.25-2.5 लाख के भाव हमें लग रहे हैं कि ये लुक्रेटिव भाव हैं। जी, ऐसे ही एक एक अच्छे एनालिस्ट की बात मुझे याद है, वो कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड ए बेटर लाइफ।
राइट। तो सब कुछ आगे आने वाले समय में तेज होना ही है, बढ़ना ही है। तो जी। हमेशा ये जो मार्केट्स हैं, इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं, चाहे वो मेटल की मार्केट्स हैं, चाहे स्टॉक जी। मार्केट्स हैं, वो जी। हमेशा पेशेंस टेस्ट करती हैं इन्वेस्टर की। जी। अगर लॉन्ग होल्डिंग इन्वेस्टर्स हैं तो लॉन्ग करके चलिए, आपकी पोजीशंस को आप घबराइए मत। जी। दोनों ही मेटल ऐसे हैं जो हमेशा रहेंगे और हमेशा बढ़ते रहेंगे। जी। तो आप यू मतलब एवरीबडी शुड स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड एंड सिल्वर। चाहे उन्होंने 4 लाख पे भी इन्वेस्ट किया है, तो जी। भी मैं उनको यही राय दूंगा कि कहीं पे भी घबरा के एग्जिट मत कीजिए। जी। आपके सारे भाव वापस आएंगे और आपको खुशी होगी कि उन्होंने चांदी में इन्वेस्ट किया, चाहे किसी भी समय पे किया हो। जी।